बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप से करेंगे और इसका आंसर भी कैलकुलेटर से हम देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 2, 6 का मतलब होता है 2 + 6 अयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 7 अयोटा से। डायरेक्ट आंसर हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। कैलकुलेटर को पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ, जिस तरह प्रीवियस 6, 7 में मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसके बाद इसका आंसर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे और स्टेप्स भी कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उंगली रखनी है 6 अयोटा पर, तो आपको पता चलेगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 7 अयोटा से। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 + 7 अयोटा से, इस तरह लिख देना है। फिर यहाँ पर उंगली रखनी है 2 पर, तो ये +6 अयोटा है, आपने लिखना है +6 अयोटा और इसको मल्टीप्लाई करा देना है इसी ब्रैकेट से, जो कि है 3 + 7 अयोटा। 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 6 अयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 + 7 2 ज़ा 14 अयोटा। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 और अयोटा। 6 7 ज़ा आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 7 42 होता है, तो +42 और 7 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6 + 14 अयोटा। वैसे ही अयोटा स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास -1, तो आप -1 लिखेंगे और ये माइनस इधर आकर साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा 6 + 14 अयोटा + 18 अयोटा -42। ये अयोटा के बगैर वाले दो हैं, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 6 - 42 और अयोटा वालों को एक साथ लिखेंगे, +14 अयोटा + 18 अयोटा। 6 में से अगर 42 माइनस किए जाएं, 6 - 42 तो ये आता है -36 -36। इसी तरह 14 + 18 किया जाए, 14 + 18 किया जाए तो ये आता है 32 और साथ अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं हमने कहीं पर गलती तो नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाएंगे। उसके लिए मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ नहीं, सिंपल मेन्यू का बटन प्रेस करना है आपने। 2 पर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स लिखा आएगा, आपने 2 प्रेस कर देना है। कैलकुलेटर के टॉप पर यहाँ पर अयोटा लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है 2 + 6 अयोटा, इसी तरह ब्रैकेट में 2 + 6 अयोटा के लिए ENG के ऊपर पर्पल कलर में अयोटा लिखा होता है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट डालेंगे 3 + 7 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा -36 और 32 अयोटा, और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा था। तो डायरेक्ट अगर आपने आंसर देखना हो मल्टीप्लिकेशन का तो आप इस तरह आंसर देख सकते हैं। अगर आपने दरमियान वाले स्टेप्स देखने हैं, मिसाल के तौर पर आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया उंगलियां रख के, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 × 3 + 7 अयोटा लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 + 14 अयोटा। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इस तरह एक फॉर्म में लिखना चाहें, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करना चाहें, लेकिन इसका डायरेक्ट देखना चाहें कि ये किसके इक्वल आता है, तो आप लिखेंगे 6 अयोटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 + 7 अयोटा से, तो ये आंसर आता है -42 + 18 अयोटा। उसके बाद रियल एक साथ और इमेजिनरी एक साथ लिखकर आप स्टेप्स भी बना सकते हैं। तो 8 के बाद हम चलते हैं 9 पर और इसी तरह हम 10 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेथड पसंद आया, कैलकुलेटर जो है आपको ओरिजिनल परचेज करना पड़ेगा जिसमें कम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन हो, और इसमें भी बहुत सारी कॉपीज़ आ रही हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल कैलकुलेटर परचेज़ करें और वीडियो देख लें मेरी, एक इस ओरिजिनल कैलकुलेटर पर है। ठीक है, कैसियो के ओरिजिनल कैलकुलेटर आप लाजमी परचेज़ करें, क्योंकि मैं सारे का सारा मैथ इसी से सॉल्व कराऊंगा और ये 80% तक आपका मैथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकता है। तो इसको हम यूज़ करते हुए कंप्लीट आपको फर्स्ट ईयर की मैथ करेंगे और उसके बाद सेकंड ईयर की मैथ भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 - 4, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 - 4 अयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 - 2 अयोटा से, तो रियल प्लस इमेजिनरी, इस तरह रियल प्लस इमेजिनरी, यहाँ पर उंगली रखेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 2 अयोटा से,
5 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 -2 अयोटा से, यहाँ पर उंगली रख लेंगे तो आ जाएगा -4 अयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 -2 अयोटा से, ये 5 दोनों से इसी तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, -4 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए सीख रहे हैं कि आगे अगर किसी जगह पर आपको स्टेप बनाने पड़े तो आप कर सकें। ज़्यादातर ये क्वेश्चन MCQs में आने वाले हैं, ठीक है। तो MCQs में आए तो आप डायरेक्ट आंसर्स निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। रियल पार्ट पूछ सकता है आपसे, इमेजिनरी पूछ सकता है इनका। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ लिखें। -15 -8 -15 -8 -10 अयोटा प्लस 12 अयोटा, -15 -8 करते हैं, -15 -8 लिखा, इक्वल दबाया तो क्या आ गया -23, -10 प्लस 12 करेंगे तो 2 अयोटा आपके पास आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर चेक करते हैं, किसी जगह पर हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई। कैलकुलेटर को कम्प्लेक्स में ही रखना है आपने इस कंप्लीट चैप्टर में। -5 -4 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -3 -2 अयोटा, -3 -2 अयोटा लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आता है -23 + 2 अयोटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हो गया है और आपके पास आंसर भी आ गया है। इसी तरह आप दरमियान वाले स्टेप्स कोई भी लिखते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं कम्प्लेक्स मोड में रखते हुए, तो आपका एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। और सिंपल इतना स्टेप लिखें तो ये आंसर, इतना स्टेप लिखें तो नेक्स्ट आंसर आपके पास स्टेप बनता जाएगा। तो इसी तरह हम चलते हैं अब इसके पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 भी बहुत इजी है, ठीक है। जस्ट आपने बेस क्लियर करनी है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का है तो इसलिए मैंने 8 9 10 तीनों एक साथ कर रहे हैं क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन के हैं। उसके बाद 11 और 12 एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों जोन से हैं डिवीजन के हैं, उसमें कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सिखाई गई है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 + 3 अयोटा, इसको लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 0 + 5 अयोटा। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा 5 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल 0 से 0 मल्टीप्लाई 0, 3 0 था 0, तो इसमें सिर्फ ये आता है कि 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 अयोटा से। 5 3 ज़ा 15 और 7 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो 15 × -1, तो यहाँ से आ जाएगा -15। आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखकर भी इसको देख सकते हैं। मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको लिख कर दिखाता हूँ। 0 + 3 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट डालेंगे, 0 + 5 अयोटा लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो -15 आंसर आ जाएगा। तो आप इसका डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें आपके पास रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट है -15, तो ये इसका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेथड पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने बाय उमैर साजिद लिखना है। फर्स्ट ग्रुप पहले कंप्लीट किया है मैंने, जो 9 से 14 है, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद अब हम सेकंड ग्रुप पर काम कर रहे हैं। 1 to 5 पर चलेंगे, उसके बाद 6 7 और 8 करेंगे। सबसे अगर आपने कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप 9 to 14 और 1 to 5 कर लें तो आपका कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट हो जाता है 100 मार्क्स का। अगर आप चॉइस के साथ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो एट द एंड आप 6 7 और 8 को करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।